सभी दोस्तों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, मुंबई लाखों करोड़ों लोगों के सपनों का शहर है। यहाँ देश के हर कोने कोने से, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग अपने अपने सपनों को सच करने के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिंदा इंसानों की बस्तियों में, इस शहर में मुर्दे भी बसते हैं। जी हाँ, इस शहर में ऐसी कई डरावनी और खौफनाक जगह हैं जहाँ पर वीराने में और सन्नाटे में जाने पर अजीब और अनजानी ताकतों का एहसास होता है। ऐसी ही कुछ खास जगहों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मुंबई की प्रेत बाधित मुकेश मिल्स के बारे में। मुकेश मिल्स मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित है। अंग्रेजों के जमाने में सन 1870 में यह मिल बनाई गई थी, लेकिन इस मिल में आग लग गई थी जिससे हजारों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और फिर ये मिल बंद कर दी गई। लेकिन समय बीत जाने के साथ यह मिल मुंबई में फिल्म शूटिंग के लिए काफी विख्यात होने लगी। फिल्मी दुनिया के बहुत सारे मशहूर निर्माता निर्देशकों ने यहाँ कई डरावने सीन पिक्चराइज किए और एक्शन सीन पिक्चराइज किए। अमिताभ बच्चन के फेमस गाने जुम्मा चुम्मा दे दे के लिए पूरी दुनिया में यह मिल बहुत मशहूर है। ओम शांति ओम के डरावने दृश्यों को भी यहीं पिक्चराइज किया गया था। लेकिन फिल्म वाले लोग भी यहाँ पर शूटिंग करते हुए बहुत एहतियात बरतते हैं, क्योंकि शाम होने के साथ साथ इस मिल का वातावरण बहुत डरावना हो जाता है। अपने ग्रुप से बिछड़ने के बाद अगर कोई आदमी इस मिल में अकेला पड़ जाता है तो उसे अजीबोगरीब ताकतों का एहसास होता है। इस मिल में शूटिंग करते समय कलाकारों और टेक्नीशियंस को अक्सर डरावने एहसास होते हैं। काफी समय पहले यहाँ पर एक टीवी एक्ट्रेस लापता हो गई थी। कहा जाता है उसे भी प्रेतात्माओं ने अगवा कर लिया था। उस समय एक मर्दानी आवाज में सबको वो जगह छोड़ देने के लिए कहा गया था। आज तक ये बात रहस्य ही है कि वह अभिनेत्री गई कहाँ। हालांकि कई लोग यहाँ शूटिंग करने से परहेज करते हैं, मगर फिल्मों के कुछ खास दृश्यों की डिमांड के हिसाब से अगर कोई निर्माता निर्देशक यहाँ शूटिंग करने आ भी जाता है तो यूनिट के सारे लोग शूटिंग वाले स्थल को छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि इस मिल के वीरान हिस्सों में अकेले जाने पर कुछ भी हो सकता है। अगर आपको डरावनी जगहों को देखने का शौक है और आप मुंबई में रहते हैं या बाहर से मुंबई घूमने आना चाहते हैं तो मुकेश मिल्स को देखना आपके लिए एक अच्छा अनुभव होगा। दूसरी खौफनाक जगह है माहिम में डिसूजा चौल। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस चौल के कॉरिडोर में एक मृत औरत की आत्मा घूमती रहती है और इसे वहाँ के पुराने कुएं के आसपास अक्सर देखा जाता है, जो अब इस्तेमाल में नहीं है। कहा जाता है कि लोग पहले उसी कुएं से पीने के लिए पानी भरते थे और कपड़ों की धुलाई का काम भी उसी पानी से किया करते थे। कहते हैं कि एक दिन जब वहां की एक स्थानीय औरत कुएं से पानी भर रही थी, तभी वहां की दीवार अचानक गिर पड़ी, जिसमें दबकर उस महिला की मौत हो गई। तब से ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा वहीं घूमती है। सूरज छिपने के बाद अक्सर ये औरत वहां घूमती हुई देखी जाती है। वैसे तो माहिम इलाके को कई कुएं और प्रेत बाधित घरों के साथ असाधारण गतिविधियों का केंद्र कहा जा सकता है। आइए मैं आपको तीसरी जगह के बारे में बताता हूँ। यह है वृंदावन सोसाइटी। वृंदावन सोसाइटी, जो कि थाने इलाके में स्थित है, अपने थप्पड़ मारने वाले भूतों की वजह से बहुत कुख्यात है। इस थप्पड़ के सिलसिले की शुरुआत तब से हुई जब एक पुरुष ने इस सोसाइटी के 6B बिल्डिंग में आत्महत्या कर ली थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद देर रात आने वाले लोगों को जबरदस्त थप्पड़ पड़ते हैं। कहा जाता है कि एक बार यहाँ काम करने वाले गार्ड को जोर का तमाचा लगा, जिससे वो कुर्सी से ही गिर गया। उसने सोचा कि उसके साथ काम करने वाले किसी गार्ड ने बदतमीजी की है और वो दूसरे गार्डों से भिड़ गया। हालांकि बाद में जांच पड़ताल पर कुछ भी नहीं मिला। वृंदावन सोसाइटी में रहने वाले लोग अक्सर अजीब अजीब तरह की कहानियां सुनाया करते हैं। चौथी डरावनी जगह के बारे में आपको बताता हूँ। यह है मुंबई में आर्य मिल्क कॉलोनी। जी हाँ, आर्य कॉलोनी से होकर जो सड़क गुजरती है वो जंगली जानवरों को देखे जाने के लिए तो कुख्यात है ही, साथ ही भूत प्रेतों से संबंधित घटनाओं के लिए भी ये रोड काफी कुख्यात है। इसमें कोई शक नहीं है कि आर्य मिल्क कॉलोनी से होकर गुजरने वाली सड़कें प्राकृतिक सुंदरता के बेहतरीन नज़ारे प्रस्तुत करती हैं, मगर रात के 10 बजे के बाद यह इलाका भुतहा इलाके में बदल जाता है। इस जगह को लेकर सबसे ज्यादा जो कहानी प्रचलित है वो ये कि यहाँ एक महिला भूत लोगों से लिफ्ट मांगती है और लिफ्ट देने वालों को वो इतना परेशान करती है, इतना डराती है कि वो लोग अपना मानसिक संतुलन ही खो देते हैं। लोगों का मानना है
कि कई बार वो एक बच्चे के साथ भी होती है और यहाँ चल रही गाड़ियों के साथ दौड़ते हुए चीख चिल्लाकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करती है। यही वजह है कि इस इलाके में रात के समय आने जाने वाले लोग किसी भी कारण से यहाँ पर रुकना पसंद नहीं करते। इस हिंसक महिला के अलावा एक बूढ़े आदमी की आत्मा भी यहाँ दिखाई देती है। बच्चों के रोने की आवाज भी यहाँ से गुजरने वाले लोगों को हैरत में डाल देती है। पांचवी जगह आपको बताता हूँ, वो है टावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, टावर ऑफ साइलेंस मुंबई की सबसे खौफनाक जगहों में से एक है। 80 साल पुराने बिना छत वाले टावर ऑफ साइलेंस को पारसी लोग अपनी कब्रगाह के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस इलाके के आसपास रात को काफी तेज हवाएं चलती हैं, साथ ही गहरा सन्नाटा रहता है। लोगों का कहना है कि रात के दौरान यहाँ से चीखने रोने की तेज आवाजें सुनाई देती हैं। मालाबार पहाड़ियों पर स्थित टावर ऑफ साइलेंस मौत के बाद शरीर को छोड़ने वाले पारसी अनुष्ठानों के साथ जुड़ा हुआ है। पारसी लोग अपने विश्वास के अनुसार मरे हुए शवों को गिद्धों को खिलाने के लिए यहाँ छोड़ देते हैं, जिसके लिए उनकी अपनी मान्यताएं हैं। आप ही कल्पना कीजिए, लाशों के सड़न से भरा एक लंबा टावर और रात का अंधेरा, सोचने में ही कितना भयानक लगता है। अक्सर लोगों ने यहाँ से अजीबोगरीब तरह की चीखने पुकारने की आवाजें सुनी हैं और कई लोगों ने यहाँ पर प्रेतात्माओं को महसूस किया है। टावर ऑफ साइलेंस मुंबई की बहुत ज्यादा खौफनाक जगहों में से एक है। मुंबई की छठी खौफनाक जगह बताता हूँ, ग्रैंड पैराडी टावर्स, कैंप्स कॉर्नर, मुंबई। इसमें कोई विवाद नहीं कि ये बिल्डिंग मुंबई के सबसे पॉश इलाके में स्थित है, मगर आत्महत्याओं और खौफनाक घटनाओं के लिए यह स्थान बहुत कुख्यात है। जब से ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, तब से लगभग 20 लोग यहाँ आत्महत्या कर चुके हैं। इस डरावने सिलसिले की शुरुआत एक जोड़े की आत्महत्या से हुई, जिसके बाद उस परिवार के बुजुर्ग और बच्चों ने भी अगले साल बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी। तब से अब तक कई बच्चे और वहाँ काम करने वाली नौकरानियां वहाँ की खिड़कियों से कूद कूद कर जान दे चुके हैं। यहाँ की 8वीं मंजिल इन आत्महत्याओं के लिए जिम्मेदार है। यहाँ की सोसाइटी ने दुष्ट आत्माओं पर काबू पाने के लिए काफी पूजा हवन कराया, जिसके बाद ऐसी घटनाओं में थोड़ी बहुत रोक तो लग गई है, लेकिन आज भी उस फ्लैट में कोई नहीं रहता है। मुंबई की 7वीं डरावनी जगह है संजय गांधी नेशनल पार्क। मुंबई के उत्तरी इलाके में स्थित यह बड़ा पार्क वैसे तो जंगली जानवरों के लिए फेमस है, लेकिन लोगों की माने तो वहां आपको जंगली जानवरों के अलावा भी बहुत कुछ मिल सकता है। कहा जाता है रात के समय यहाँ एक प्रेत घूमता है जो लोगों से लिफ्ट मांगता है। इस पार्क में बहुत पुरानी पुरानी गुफाएं भी मौजूद हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। इस इलाके में एक पागल महिला शिकारी की डरावनी कहानी भी बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि वो सफेद लिबास पहने हुए रहती है और यात्रियों की राह में बाधा डालती है। पार्क को कवर करने के लिए आने वाले टूरिस्ट को बहुत ज्यादा डराती है और कई लोगों ने इसे महसूस किया है। कई बार तो आपको यहाँ के गार्ड द्वारा भी यहाँ के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सुनने को मिलेंगी। मुंबई की 8वीं खौफनाक जगह बताता हूँ, मारवे मडाईलैंड रोड। मुंबई के इस फेमस इलाके में मारवे रोड पर एक औरत को अपनी शादी के जोड़े में कई बार देखा जाता है। यह औरत सड़क पर चलते हुए लोगों को भटकाती है और इस औरत से बातचीत करने वाले लोग इस औरत का शिकार बन जाते हैं। या तो लोग पागल हो जाते हैं या मारे जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कई रोड एक्सीडेंट हुए हैं केवल इसी औरत की वजह से। हालांकि यह रास्ता बहुत खूबसूरत है, चारों ओर हरे भरे पेड़ मन को मोह लेते हैं, मगर रात के समय यह सड़क उतनी ही डरावनी लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा की रातों पर यह दुल्हन कई वाहनों की दुर्घटना का कारण बनी है। मुंबई की 9वीं खौफनाक जगह है बॉम्बे हाई कोर्ट। जी हाँ, मुंबई में डरावनी कहानियां पार्क या खाली सड़कों तक ही सीमित नहीं है। प्रेत बाधा से बॉम्बे हाई कोर्ट भी ग्रसित है। दरअसल जब भी इस कोर्ट में किसी हत्या का मुकदमा चलता है तो यह भूत लोगों को बहुत आतंकित करता है। यह भूत एक द्विभाषी का है और इस द्विभाषी की आत्मा का भटकने का यहाँ 30 साल से भी लंबा गहरा इतिहास है। और यह कुख्यात भूत यहाँ लोगों के दिन में टी पार्टी के दौरान किस्से कहानियों में बहुत ज्यादा मशहूर है। और इस भूत से जुड़े हुए खौफनाक किस्से यहाँ दोपहर की चाय पार्टियों में आप आराम से सुन सकते हैं। मुंबई की 10वीं खौफनाक जगह है सेंट जॉन्स बैप्टिस्ट चर्च, अंधेरी। 1590 में बनाई गई यह चर्च 1840 में एक महामारी के बाद वीरान हो गई। इस चर्च से भी एक दुल्हन की कहानी जुड़ी हुई है। 1977 में इस आत्मा से छुटकारे के लिए यहाँ पर पूजा पाठ भी किया गया था। इस आत्मा से जुड़ी हुई यहाँ पर बहुत सारी भयानक कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत तरह की चीख पुकारों की आवाज वो अक्सर सुनते हैं। यहाँ स्थित एक छोटे से तालाब में भी इस तरह की भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि जब यहाँ पूजा पाठ कराई गई थी
तो इस तालाब की सारी मछली अमृत पाई गई थी और उस दिन के बाद उस प्रेत की घटनाओं में कमी आ गई थी। इस चर्च से जुड़ी हुई युवा दुल्हन की कहानियां और उसके प्रेत द्वारा लोगों को परेशान करने से जुड़ी हुई कहानियां बहुत ज्यादा मशहूर हैं। 11वां डरावना स्थान है पूनम चैम्बर्स वर्ली। 1993 में हुए बम विस्फोट और 1997 में यहाँ एक दीवार का दुर्घटनाग्रस्त होना इन सारी भुतहा घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। कहा जाता है कि यहाँ मलबे के नीचे कई लोग फंस गए थे और अप्राकृतिक मृत्यु के कारण इन लोगों की आत्माएं यहाँ पर लोगों को परेशान करती हैं। खास तौर से यहाँ के चौकीदार और सुरक्षा कर्मी अक्सर इन आत्माओं की हरकतों का शिकार बनते हैं। अक्सर यहाँ के वॉचमैन और सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ के दरवाजों के चरमराकर खुलने की घटनाओं से भयभीत रहते हैं। 12वीं खौफनाक जगह है ताजमहल होटल। जी हाँ, माना जाता है कि इस होटल के चीफ आर्किटेक्ट ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी। ये माना जाता है कि होटल के मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट ने होटल के निर्माण में गड़बड़ी की आशंका की वजह से यहीं आत्महत्या कर ली थी। हालांकि इसकी आत्मा हानि रहित है, मगर फिर भी होटल के विशिष्ट हिस्सों में इस आर्किटेक्ट को अक्सर घूमते हुए देखा जाता है। कई लोगों को इसका एहसास हुआ है और उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए इस आत्मा का खौफ ही जिम्मेदार है। 13वीं खौफनाक जगह है राम साकेत भवन। पैराडाइज सिनेमा के पीछे माहिम। पैराडाइज सिनेमा माहिम के पीछे का राम साकेत भवन भी अपनी खौफनाक घटनाओं के लिए बहुत मशहूर है। 20 बरस से भी पहले की बात है, एक 50 वर्ष की महिला इस कुएं में गिर गई थी जो इमारत के परिसर में है, और इमारत के परिसर में कुआं होने की वजह से उसकी चीख पुकार बाहर के लोगों को सुनाई नहीं दी और उस महिला ने इस कुएं में दम तोड़ दिया। कहा जाता है कि हर पूनम की रात इस महिला की आत्मा लोगों को दिखाई देती है, जो सुबह गायब भी हो जाती है। निश्चित रूप से पूनम की रात हो तो लोग यहाँ पर अकेले बाहर नहीं निकलते। 14वां खौफनाक स्थान में आपको बताने जा रहा हूँ, यह है मुंबई के सांता क्रूज इलाके में। हालांकि सांता क्रूज में प्रेत बाधित बहुत सारी जगह हैं, लेकिन जिस इलाके के बारे में मैं आपको बताता हूँ, वहाँ इस भूत को दूसरी मंजिल की भाभी के रूप में जाना जाता है। इस जगह के निवासी इस महिला का नाम बोलने के लिए भी डरते हैं। दरअसल इस महिला का अपने पति के साथ बुरी तरह से झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इस महिला ने आत्महत्या कर ली थी और ये घटना दूसरी मंजिल पर हुई थी। उसके बाद से लोगों को ये महिला अक्सर कॉरिडोर में दिखाई देती है। इस महिला के भूत से एक कुत्ता भी संबंधित है। कहा जाता है कि दूसरी मंजिल के इस स्थान पर एक काले रंग के कुत्ते ने भी रहस्यमयी ढंग से अपना घर बना लिया है, और जब जब ये कुत्ता भौंकता है तो उस महिला की आत्मा वहाँ दिखाई देती है। इस औरत के भूत से यहाँ के लोग काफी आतंकित रहते हैं। मुंबई की 15वीं खौफनाक जगह है जुहू पवन हंस क्वार्टर्स। सन 1989 की बात है। सलमा नाम की एक 20 साल की लड़की थी जिसने खुद को आग लगा ली थी। उस लड़की ने क्यों आग लगाई थी ये तो कोई नहीं जानता, मगर उस लड़की की आत्मा को यहाँ अक्सर देखा जाता है। कहा जाता है कि एक जलती हुई लड़की पीपल के पेड़ की तरफ अक्सर दौड़ती हुई देखी जाती है। यहाँ के लोगों ने खुद को किसी अनजानी दुर्घटना का शिकार होने से बचने के लिए एक हनुमान का मंदिर भी बना दिया है, लेकिन इस औरत को काली अंधेरी रातों में पीपल के पेड़ की तरफ अक्सर भागते हुए देखा जाता है और इसका शरीर अक्सर आग की लपटों से घिरा हुआ दिखाई देता है। लोगों का मानना है कि उन्होंने जो ये हनुमान जी का मंदिर यहाँ बना दिया है, उससे उन लोगों को काफी फायदा हुआ है और आत्मा उन लोगों के नजदीक नहीं आती है। मुंबई की 16वीं डरावनी जगह है SNDT गर्ल्स कॉलेज। जी हाँ, कहा जाता है कि रात को 2 बजे यहाँ पर किसी औरत की पहाड़े पड़ते हुए आवाजें सुनाई देती हैं, यानी गणित की टेबल्स। इस महिला की गणित की तालिकाओं की पढ़ाई के बाद बच्चों के रोने और थप्पड़ मारने की आवाजें भी आती हैं। कुछ सालों पहले कुछ लड़कों ने इस जगह की जांच करने का फैसला तो किया था, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। हालांकि इस भूत की आवाजों को सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे किसी प्राथमिक स्कूल के किसी क्लास का दृश्य हो, लेकिन आज भी 2 बजे ये आवाजें सुनाई देती हैं। अब मैं मुंबई की 17वीं डरावनी जगह के बारे में आपको बताता हूँ कि यह है जोगेश्वरी में स्थित एक गुलाबी रंग की बिल्डिंग, जिसमें दूसरे माले पर एक फ्लैट में एक एयर होस्टेस की हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि आज भी उस एयर होस्टेस की आत्मा वहां घूमती रहती है। कुछ समय पहले जब एक अन्य एयर होस्टेस ने इस घर को किराए पे लिया था, तब इस आत्मा ने बिल्डिंग की छत पर जाकर रो रो के लोगों को बताया था कि उसके घर में कोई और रहने के लिए आ गया है। उस समय लोग काफी डर गए थे। कहा जाता है कि ये लड़की हमेशा रोते हुए ही दिखाई देती है। मुंबई की 18वीं डरावनी जगह है आईसी कॉलोनी बोरीवली। आईसी कॉलोनी के बीचों बीच एक गार्डन है। कहा जाता है कि एक माली ने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसे अपनी नौकरी खो जाने का डर था, मगर मरने के बाद आज भी उसकी आत्मा इस गार्डन से जुड़ी हुई है और उसकी आत्मा अक्सर यहाँ खेलने वाले बच्चों पर हमला करती है।
इसलिए लोग यहाँ पर अपने बच्चों को खेलने नहीं देते हैं। आईसी कॉलोनी का ये गार्डन काफी डरावना स्थान है। मुंबई की 19वीं प्रेत बाधित जगह है कमाठीपुरा का ब्रॉथेल नंबर 25। कमाठीपुरा की यात्रा अंग्रेजों के जमाने से शुरू हुई थी, जहां पर उन्होंने देह व्यापार के लिए यूरोपीय देशों से जापान तक की लड़कियों को लाया हुआ था। माना जाता है कि उस जमाने की विदेशी लड़कियां आज भी अपने ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। है ना चौंकाने वाली बात। मुंबई की 20वीं खौफनाक जगह है नासरगंजवाड़ी। नासरगंजवाड़ी माहिम। जी हाँ, माहिम रेलवे स्टेशन के पास यह स्थान स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले एक स्थानीय निवासी, जो कि पारसी था, नासर को जिंदा जला दिया गया था। आज भी उसकी आत्मा यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी की देखरेख करने के लिए घूमती रहती है। अगर कोई भी उसकी प्रॉपर्टी में घुसने की कोशिश करता है तो यह आत्मा उसको जरूर नुकसान पहुंचाती है। इसलिए यहाँ के लोगों की हिम्मत नहीं होती कि उसकी प्रॉपर्टी के आसपास से गुजर जाए। मुंबई की 21वीं जगह के बारे में आपको बताता हूँ। यह है राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद। जी हाँ, चौंकिए नहीं। कहा जाता है कि यह बंगला किसी अनोखी ताकत के कब्जे में है और इस बंगले को शुरुआती दौर में बेचा भी इसीलिए गया था। तब राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को बहुत कम कीमत पर खरीदा था। हालांकि उनके लिए बंगला कोई नुकसानदेह साबित नहीं रहा। उन्होंने इस बंगले में रहकर ही काफी सफलता बटोरी, मगर फिर भी किन्हीं कारणों से राजेश खन्ना को बाद में उन्होंने बंगला बेच दिया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, मगर उसके बाद राजेश खन्ना के जीवन में भी उथल पुथल मच गई। शादी के 10 साल के बाद राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया अलग अलग हो गए और राजेश खन्ना के कैरियर में भी वो चमक बाकी नहीं रही जो पहले कभी थी। बाद में वो बीमार रहने लगे और उसके बाद सन 2012 में उनकी मृत्यु हो गई। मुंबई की 22वीं डरावनी जगह है एसएल स्टूडियो ट्रॉम्पे। जी हाँ, एसएल स्टूडियो मुंबई की डरावनी फिल्म बनाने वाले निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद। एसएल स्टूडियो एक ऐसा स्टूडियो है जिसको कई फिल्म कलाकारों ने अपने लिए लकी भी माना है, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी और मिथुन चक्रवर्ती की बहुत ज्यादा हिट फिल्मों में इस स्टूडियो का कोई ना कोई दृश्य जरूर होता था। लेकिन ये स्टूडियो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ अपनी डरावनी फिल्मों की शूटिंग्स की वजह से। यहाँ की डरावनी हवेली लगभग हर डरावनी फिल्म में किसी न किसी रूप में दिखाई जाती रही है। भूतिया घटनाओं का पिक्चराइजेशन हो या नृशंस हत्याओं के दृश्यों का फिल्मांकन हो, यह स्टूडियो ऐसे दृश्यों के पिक्चराइजेशन के लिए बहुत मशहूर रहा है। और शायद इस तरह के नकारात्मक दृश्यों की शूटिंग की वजह से इस जगह ने प्रेतात्माओं को अपनी ओर आकर्षित किया हो। कहा जाता है कि रात के समय जब यहाँ शूटिंग हो रही होती है तो सारे कलाकार, आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस एक दूसरे के साथ साथ ही रहते हैं या अपने अपने मेकअप रूम के अंदर बंद रहते हैं, क्योंकि इस स्टूडियो के सुनसान इलाकों में घूमने का मतलब है किसी मुसीबत को दावत देना। क्योंकि ये स्टूडियो बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है, इसलिए इस स्टूडियो में ऐसे कई वीरान और सन्नाटे भरे स्थान हैं जहाँ पर रात के समय अकेले जाना मुसीबत मोड़ लेने के बराबर है। इसलिए कोई भी कलाकार या टेक्नीशियन रात के समय इस स्टूडियो के वीरान हिस्सों में गुजरना अच्छा नहीं समझता। तो दोस्तों, मुंबई के इन खौफनाक स्थानों के बारे में जानकर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप खौफनाक स्थानों को देखने के शौकीन हैं, डरावनी जगहों पर जाने का शौक रखते हैं, तो निकल पड़िए और घुमाइए इन सभी जगहों को जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, मगर पूरी सावधानी के साथ। तो दोस्तों, मुंबई के भूतहा स्थानों के बारे में जानकर आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने दोस्त कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।